नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रांची एसएससी क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी भूगोल के मॉडल सेट प्रश्न पत्र सेट 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यदि बाकी के अभी मॉडल सेट यदि आपने नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस कुछ ही समय में आपको जो है सॉल्व कराने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं यहाँ पे। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है या परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया। तो देखिए, हर मॉडल पेपर में आपका परिभाषा वाला पूछा जा रहा है, तो आप परिभाषा को जरा याद कर लीजिएगा, किसने लिखा है या फिर किसने बताया। तो इसका राइट आंसर होगा रैटजल होगा, ख नंबर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो राइट आंसर होगा इसका ग्रिफिथ टेलर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अपना देश है भारत, सबसे दूसरा बड़ा देश है। और चौथा प्रश्न देखेंगे, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन घ, थॉमस मोल्थस ने कहा था। और पांचवा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनट का 8400 सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका सवाल है, बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख, 15 से 59 आयु वर्ग वाले को कहते हैं। और आठवां प्रश्न देख पा रहे होंगे। आठवां प्रश्न है, भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो 7 वर्ष। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है। तो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका लैटविया, ऑप्शन नंबर का। तो 10वां प्रश्न देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इनका राइट आंसर घ, डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया था। 11वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 11वां प्रश्न है, 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, भूटान होगा। कौन सा होगा, 12 का होगा ग, भूटान। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो ख नंबर होगा, 131वां स्थान है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये खनन आता है। 15वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 15वां प्रश्न है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया ने किस नाम से जाना जाता है। तो यह लदांग के नाम से जाना जाता है। 16वां प्रश्न देखते हैं, कौन सी कृषि प्रणाली
भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था? तो ये रोपण कृषि को शुरू किया गया था, ऑप्शन का 17वां प्रश्न देख पा रहे हैं। 17वां प्रश्न है, अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। 18वां प्रश्न देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। 18वां प्रश्न है, कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है? कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो 18 का हो जाएगा आपका क नंबर, नीदरलैंड हो जाएगा। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं, सामूहिक कृषि को सोवियत रूस में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का, कोल खोज के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, घ नंबर होगा। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इनका होगा गेहूं, ऑप्शन नंबर ग। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो यह होगा मिश्रित कृषि, ख नंबर। 23वां नंबर देखते हैं, विनिर्माण शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मशीन से बनाना। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वच्छंद उद्योग होगा, ऑप्शन नंबर का। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो ये कुटीर उद्योग है। 26वां प्रश्न देख पा रहे होंगे। 26वां प्रश्न है, जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो ये पूंजीवादी में होता है। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन घ, लौह इस्पात उद्योग, पिट्सबर्ग। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, आधारभूत उद्योग होगा। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग क्षेत्र को। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, पंपास क्षेत्र का संबंध किस फसल के लिए है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के लिए है। चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि नगरीय क्षेत्र का कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 75%। 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? तो यह है जेरूसलम, ऑप्शन नंबर का। 35वां प्रश्न देखते हैं, इथोपिया की राजधानी अद्दिस अबाबा का अर्थ क्या है? तो इनका राइट आंसर होगा नया पुष्प, ऑप्शन नंबर का। 36वां प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इनका राइट आंसर होगा टोक्यो, ऑप्शन घ। 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा विशाल नगर। 38वां प्रश्न देखते हैं, सनगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको पैट्रिक गिडिज ने सबसे पहले प्रयोग किया था। 39वां प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों के लिए मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो ये प्राथमिक क्रिया। और 40वां प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। 40वां प्रश्न देख लेते हैं, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो मिलियन सिटी के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा और
साथ ही यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए